हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का 10.1 का कुछ सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले देखिए 11 नंबर का सवाल। 1 रुपये में 12 सामान बेचकर 4% की हानि होती है। रुपये में कितना सामान बेचकर 44% का लाभ होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 12 सामान बेचता है तो उसे 4% का हानि हो जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि वो रुपये में कितना सामान बेचेगा कि 44% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 रुपये में 12 सामान बेचता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा 12 वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया में 12 वस्तु बेचता है। तो देखिए यहाँ पे बेचता है, इसलिए यहाँ पे क्रय नहीं होगा, विक्रय होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। अच्छा, अब यहाँ पे 4% का हानि होती है। क्रय मूल्य आपको पता, विक्रय मूल्य आपको पता चल गया और हानि प्रतिशत भी यहाँ पता चल गया। हानि प्रतिशत कितना दिया है? हानि प्रतिशत दिया है 4%। तो देखिए अगर विक्रय मूल्य पता हो, हानि प्रतिशत भी पता हो जाए तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। इसलिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य जब भी निकालते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि प्रतिशत, चूँकि यहाँ पे हानि हो रहा है, अब मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सारा सूत्र बहुत अच्छी तरह से हम एक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि ये सूत्र कितना इजी तरीक़ा से कहाँ से आ जाता है। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब यहाँ पर 1 रुपया विक्रय मूल्य है। तो 12 सामान का हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं इस सूत्र को बैठा करके। 100 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई 1। तो अब देखिए यहाँ पे 1 अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही रहेगा। 4 से इसको काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। यानी अब ये जो मान निकला है, ये मान आया है 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया है, तो इसका मान आएगा 25/24 रुपया। ठीक है, तो 25/24 रुपया जो आया है, ये एक वस्तु का क्या आ गया है, क्रय मूल्य आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्रय मूल्य 1 रुपया से ज़्यादा है, यानी इसको हानि हुआ है 4% और 4% हानि हुआ है, तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा विक्रय मूल्य से। लेकिन अब हमें निकालना क्या है वो देखेंगे। अब कह रहा है कि वस्तु को अगर 44% लाभ लेकर बेचा जाए। ठीक है, क्वेश्चन में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है कि 1 रुपया में कितना सामान बेचे कि 44% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो पहले 44% लाभ लेने के लिए हम देखते हैं 12 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरी स्थिति में अगर हम देखें, दूसरी स्थिति में अगर हम देखें, क्रय मूल्य तो ये हो गया 12 वस्तु का। 12 वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता हो गया, कितना पता हो गया, 25/24 रुपया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें 44% लाभ चाहिए। तो चलिए लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा,
44%। ठीक है, इसलिए अब हम 12 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य बराबर 100, चूँकि लाभ कमा रहा है इसलिए लाभ प्रतिशत, और डिवाइडेड बाय 100, अब मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। अब ये देखते हैं कि 12 वस्तु को वो कितना में बेच रहा है, यानी 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो गया 44, बैठा देंगे 100 मल्टीप्लाई क्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे 25/24 है। अब आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको ध्यान से काटिए। हम यहाँ पे 4 बार में 100 को काट दिए हैं। 4 से अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 4 तिया 12, उसके बाद 4 छक 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी अब आ गया 3/2 रुपया। तो 12 वस्तु को 3 रुपया 1/2 रुपया 3/2 रुपया में वो बेचेगा तो उसे 44% का लाभ होगा। लिख देंगे, अतः 12 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 3/2 रुपया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 रुपया में कितना वस्तु को बेचे कि 44% लाभ हो। तो देखिए यहाँ पे तो एक बात निकल ही गया है कि 12 वस्तु को 3/2 रुपया में बेचेगा तब 44% का लाभ होगा। तो अब हमें यहाँ पर ये निकालना है कि 1 रुपया में वो कितना वस्तु बेचेगा। तो चूँकि 3/2 रुपया में 12 वस्तु बेचा जाता है तब उसे क्या होता है, 44% का लाभ होता है। इसलिए एक वस्तु को 1 रुपया में कितना वस्तु को बेचेगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसको अगर हम उलट दें तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 8 वस्तु। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 रुपया में 8 वस्तु को बेचेगा तब उसे 44% का लाभ होता है। अतः 1 रुपया में 8 वस्तु बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, तो 44% का लाभ होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि 3/2 रुपया में वो 12 वस्तु बेचता है तो 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो यहाँ पे कम ही बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रुपया ज़्यादा है तो ज़्यादा वस्तु बिका, रुपया कम है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसलिए 12 में क्या किए, 3/2 से डिवाइड कर दिए। और अब आ गया 8 वस्तु, तो इसलिए 8 वस्तु बेचने से 1 रुपया में तब उसे 44% का लाभ हो जाता है। इसके पहले आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे पहले कैसे बेचा जा रहा था। यहाँ देखिए 1 रुपया में 12 वस्तु को बेचा जा रहा था। अब 1 रुपया में कोई 12 वस्तु बेचेगा तो निश्चित रूप से उसे हानि ही होगा, क्योंकि उसे लाभ कमाना है तो 1 रुपया में कम वस्तु बेचना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे 1 रुपया में 8 वस्तु आया है, इसका मतलब उसे 44% का लाभ होने वाला है। और 1 रुपया में अगर 12 सामान बेच रहा है तो उसको जितना वस्तु का मूल्य है, क्रय मूल्य है, उससे कम दाम में वस्तु को बेचना पड़ेगा। और इसीलिए तब यहाँ पर क्या हो जाता है, इसे घाटा हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आप इस सवाल को भी देख लिए हैं। इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक 2 बार 3 बार करके देख लीजिए, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। ये है 12 नंबर का सवाल।
रामा बुआ ने 2 साड़ियाँ तैयार करके एक को 15% और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा और कुल लाभ कितना कमाया, तो 262.50 रुपये लाभ कमाया। ठीक है। अच्छा, साड़ियाँ उत्पादन व्यय का अनुपात, साड़ियों का उत्पादन व्यय का अनुपात अगर 1:3 हो तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करें। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि उनका कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ जब बोल दिया है कि इतना रुपया कुल लाभ होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाभ का तुलना लाभ से ही कर देंगे, तो हम इसका साड़ी का उत्पादन मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है कि दोनों साड़ी का जो उत्पादन व्यय है उसका अनुपात लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रथम साड़ी का क्रय मूल्य बोल सकते हैं उत्पादन मूल्य को, अनुपात दूसरा साड़ी का क्रय मूल्य। अब इसका अनुपात कितना दिया है देखिए, तो 1:3। माना कि प्रथम साड़ी का अगर हम उत्पादन मूल्य मान लेते हैं x, उत्पादन मूल्य या हम क्रय मूल्य बोल सकते हैं, बराबर x रुपया, इसलिए दूसरा साड़ी का उत्पादन मूल्य उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, उत्पादन मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3x रुपया, क्योंकि देखिए अनुपात में अगर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक पर 15% का लाभ ले रहा है, एक पर 20% का लाभ ले रहा है, और दोनों लाभ को अगर जोड़ दें तो कुल लाभ 162.50 होता है। तो बड़ी आसानी से इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए पहला पर कितना ले रहा है, तो x का 15/100 यानी 15% का लाभ ले रहा है, ये लाभ पहला साड़ी से निकल गया। अब प्लस दूसरा से निकल गया 3x का कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है, एक बार देख लिया जाए। यहाँ दूसरा साड़ी में 15% का लाभ ले रहा है, तो चलिए इसका 15% ले लेते हैं। 1 मिनट, 20% का लाभ ले रहा है दूसरा साड़ी में, तो 20/100 कर लेंगे। अब तब कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 262.50 रुपया। तो ये जो है 262.50 रुपया। ठीक है, यानी ये है लाभ पहला साड़ी पर, ये है दूसरा साड़ी पर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15x/100 माइनस 60x/100 यहाँ पे प्लस देंगे बराबर 2625/10। इसको ध्यान दीजिए, हम 1 दशमलव आगे बढ़े हैं तो इसलिए यहाँ पे 10 डाल देंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। 1 दशमलव को आगे बढ़ा करके आप नीचे 10 लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 15x + 60x 2625/10। अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं और ऊपर आप जोड़ सकते हैं 75x/10 = इधर क्या आया 2625/1। इसको अगर काट सकते हैं 5 से तो काट लीजिए, 5 एकम इसको काटेंगे तो आएगा 5 एकम 5 और 25 25, यानी 15 से कट गया। इसको भी 5 से काट लीजिए, 25 25, 5 दूनी 10,
बचे 25। फिर 5 से आप काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 3 से आप काट सकते हैं इसको, 3 तिया 9, 3 5 15। अब देखिए आपको क्या मिला, काटने के बाद आपको क्या मिला, x बटे 10 बराबर 35 बटे 1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, x बराबर 350। तो देखिए 350 जो आया है वो x का मान आया है। इसका मतलब क्या है कि पहला साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपको निकल चुका है। अब दूसरा साड़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः प्रथम साड़ी का क्रय मूल्य बराबर 350 रुपीज तथा दूसरा साड़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया है बराबर 3x। 3x मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई 350। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 3 तिया 9 10, यानी 1050 रुपया दूसरा साड़ी का क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये पहला साड़ी का क्रय मूल्य है, ये दूसरा साड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल चुके हैं दोनों साड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे शेष होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।